हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शेरगढ़ में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एवं मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर गजेंद्र जीनगर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी प्रभुलाल राजपुरोहित के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही सर्दी के मौसम में मौसमी बीमारियों को देखते हुए दवाइयों के आवश्यक स्टॉक को संधारित किए जाने के लिए भी उन्होंने जानकारी ली एवं आवश्यक दवाएं मंगवाने हेतु दिशा निर्देश दिए। विभिन्न सूचना पटों को दुरुस्त कर आम जनता को सुविधा मिल सके, इस तरह के प्रबंधन हेतु उन्होंने चिकित्सा कर्मियों के साथ वार्ता की। डॉक्टर जीनगर ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शेरगढ़ के माध्यम से जो विभिन्न सरकारी योजनाएं चल रही है उसमें मरीजों को 100% लाभ मिल सके, यह प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि संविदा पर नियुक्ति सरकारों का शोषण का दूसरा तरीका है। वे हमेशा से संविदा पर नियुक्ति के खिलाफ रहे हैं। सरकारों को कर्मचारियों की नियुक्ति रेगुलर भर्ती के माध्यम से ही करनी चाहिए। संविदा पर नियुक्ति से पढ़े लिखे बच्चों की जिंदगी को खराब किया जा रहा है। वे अपने परिवार के सपने भी पूरे नहीं कर पाते हैं। विडंबना है कि सारी सरकारें, फिर चाहे राज्य की हो या केंद्र की, वे इसी राह पर चल रही है। विधायक लोढ़ा रविवार को पालड़ी एम के महाकाली मंदिर परिसर में ग्राम पंचायत सहायकों के जिला स्तरीय चिंतन शिविर को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। विधायक लोढ़ा ने कहा कि सरकारें ऐसा इसलिए करती है कि कम वेतन पर अधिक लोग उसे कार्य के लिए मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोक कल्याण का दावा करने वाली सरकारें इस तरह का काम करने लग जाती है तो वह समाज के लिए खतरनाक एवं घातक साबित हो जाता है। विधायक ने कहा कि आज अनपढ़ बेरोजगार नहीं बल्कि पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। अब समय आ गया है कि इस प्रकार की परिपाटी को नए सिरे से समझने की आवश्यकता है। विधायक लोढ़ा ने संविदा कर्मियों से आह्वान किया कि जहां आपको गलत दिखे उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे, उसका विरोध करें। मैं भी लोगों के हक के लिए कार्य करता हूं और जहां भी मुझे गलत दिखाई देता है उसका विरोध अवश्य करता हूं। विधायक लोढ़ा ने कहा कि संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग तथा इस लड़ाई को लेने के लिए भी प्रतिबद्ध हूं। हम मिलकर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आपने चुनाव में वायदा किया है उसे पूरा करो। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जिन वायदों पर आपने चुनाव लड़ा है और जो आपके घोषणा पत्र में है उस पर सवाल जवाब अवश्य करेंगे। साथ ही विधायक ने कहा कि आप सवाल उनसे भी करो जिन्होंने देश में 2 करोड़ नौकरी देने, महंगाई को कम करने, डीजल और खाद्य के दाम करने का दावा कर सत्ता हासिल की थी। सरकार जब भी मुकरी कटघरे में किया खड़ा। विधायक लोढ़ा ने कहा कि एक नागरिक होने के नाते हम भी समाज का एक हिस्सा है। जहां समाज के किसी तबके को जरूरत होती है वहां उनकी आवाज का काम करते हैं। विधायक ने कहा कि मैंने समय समय पर सरकार को याद दिलाया है कि आपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करो और सरकार ने जब भी मुकरने का प्रयास किया है पूरी ताकत के साथ उसका विरोध कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। विधायक ने कहा कि कर्मचारी आंदोलन कमजोर इसलिए पड़ जाते हैं कि कर्मचारी उस लड़ाई को सिर्फ अपनी सुविधाओं तक सीमित कर देते हैं। इस मौके पर विधायक लोढ़ा ने संविदा कर्मियों से कहा कि आपको गलत फहमी है कि मैं सरकार हूं। मैं तो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, उस पर लटक गया और आज सिरोही की सेवा पूरे ध्येय के साथ कर रहा हूं। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की बात स्पष्ट नहीं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर ने कहा कि वर्तमान में जो सरकार 1,10,000 संविदा कर्मियों के लिए संविदा रूल्स 2022 लेकर आई है, यह रूल्स संविदा से संविदा में ही लेने के लिए सरकार ने बनाए। सरकार ने चुनाव में वादा नियमितीकरण का किया था, लेकिन इन संविदा सेवा नियमों में कहीं भी नियमितीकरण की बात का स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। उल्टा इन संविदा कार्मिकों का जो 15 साल से सरकार की सेवा अल्प मानदेय में कर रहे थे, इनका पुराना अनुभव भी इन नियमों के तहत शून्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा रविवार को सोजत में ऐतिहासिक पथ संचलन को देखने पूरा शहर उमड़ पड़ा। पथ संचलन जिस मार्ग से भी गुजरा, सड़क के दोनों किनारे खड़े लोगों ने गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा कर सड़कों को सरोवर कर दिया। इससे पूर्व कृषि मंडी मोतीचंद सेठिया आदर्श विद्या मंदिर में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक तथा नगरवासी एकत्र हुए। वहां पर ध्वजवंदन, मुख्य वक्ता उद्बोधन एवं पथ संचलन रवाना हुआ। इस मौके विधायक श्रीमती शोभा चौहान, पूर्व काबीना मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे, नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती मंजू जुगल, किशोर निकुंभ, शहीद सामाजिक संगठन अभिनय कला मंच, भारत विकास परिषद, सोजत सेवा मंडल, पेंशनर समाज, माली समाज सहित उपखंड अधिकारी गोपाल जांगीर, पुलिस उप अधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा, सीआई जसवंत सिंह राजपुरोहित आदि उपस्थित थे।
ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।